Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, अभी मैं फाइनली अल्फा मूवी देख के आ चुकी हूँ। काफी टाइम से इसका काफी जिक्र चल रहा है, ट्रेलर में देख लिया हमने, इतनी बातें हो चुकी है इसके बारे में, इतनी ट्रोल हो चुकी है वो मूवी। तो मैं देख के आ गई और फाइनली मैं इसका रिव्यू आप लोगों को देना चाहती हूँ। ट्रेलर और टीजर को देख के लग रहा था कि मूवी अच्छी नहीं होगी क्योंकि आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही है, ये नहीं लग रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, ये नहीं, बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डोंट वरी, मूवी वाहियात थी। इट वॉज अ टोटल डिजास्टर, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। स्टोरी लाइन क्या ही थी यार। मतलब मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं देना चाहूंगी, बट मैं देना भी चाहूंगी ताकि आप ये मूवी देखने ही ना जाओ। स्टार्टिंग जैसे मूवी होते हैं वो कहीं से उन्होंने कॉपी किया है, मार्वल की मूवी से उन्होंने वो कॉपी किया है, लेकिन कॉपी करके भी वो एक कुछ अच्छा नहीं बना पाए। इट वॉज फनी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों है, बनाया ही क्यों गया है, इसको नहीं बनानी चाहिए थी। प्रॉब्लम आलिया भट्ट, शर्वरी की एक्टिंग, बॉबी देओल, अनिल कपूर, इनका नहीं था। प्रॉब्लम ही थी मूवी की स्क्रिप्ट, जो कि अप्रूव ही नहीं होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली ये अप्रूव कर दी गई और हम जैसे लोगों को टॉर्चर किया गया है ये मूवी दिखा के। आई एम टेलिंग यू गाइस, मूवी की स्क्रिप्ट देख के ऐसा लगा कि जैसे किसी चैट जीपीटी या जेमिनाई से लिखवा दी गई हो कि भाई हमें एक स्पाई मूवी लिख के दे दो, और उन्होंने वो पूरा लिख के दे दिया और उन्होंने रिलीज कर दी। मतलब इतनी वाहियात। मतलब मुझे लगता है कि कोई किसी बच्चे को अगर बोला जाए ना कि स्पाई पे कोई स्टोरी लिखी जाए या लिख दो, वो इससे ज्यादा अच्छी मूवी लिख दे, मैं लिख दूंगी यार। मैं आई एम टेलिंग यू, मुझे लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं बेटर स्टोरी लिख सकती हूँ। सो मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि अनिल कपूर के स्टार्टिंग में दो बच्चे होते हैं। ये जो सित्ता बबीता हमारी, अ, उसका नाम, मैं चलो शर्वरी का नाम तो बता ही देती हूँ, उसका नाम है दुर्गा इसमें। और सित्ता तो आपको पता ही चल गया था हमारे ट्रेलर में बॉबी देओल जी की फेक हरियाणवी एक्सेंट से। तो उनकी माँ मर जाती है, दोनों की, और अनिल कपूर के पास एक बेटी आ जाती है, दूसरी बेटी को ये हमारे जो बॉबी देओल है वो चुरा के लेके चले जाते हैं, और उसको वो दोनों एक दूसरे को दूसरी दूसरी यूनिवर्स में ट्रेन कर रहे होते हैं। जो स्टार्टिंग में आपको बॉबी देओल की जो हरियाणवी लैंग्वेज निकली है, जो उनकी भाषा निकली है, आगे वो अपना कैरेक्टर ही भूल गए। आगे वो जाके वो कहीं हरियाणवी बोल नहीं रहे हैं, नो वेयर। तो वो अपना कैरेक्टर भूल गए उस टाइम पे। मतलब ये पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, बट ऐसा भी हुआ है। फिर अचानक से अनिल कपूर जी अपनी बेटी को बताते हैं, शर्वरी जी को, दुर्गा जिनका नाम है, कि आपकी बेटी जिंदा है, क्योंकि इनिशियली उनको पता चलता है उनकी बेटी मर गई थी। फिर वो दोनों का मिलाप होता है, फिर वो दोनों लड़ने लग जाती है। और पहले तो मूवी देख के लग रहा है कि कोको कोला की एड चल रही है, शर्वरी की जब एंट्री होती है तो ऐसा लगता है लायरा की एड चल रही है। और उसमें जो एक गाना आता है वो ऐसा लगता है कि किसी स्पोर्ट्स वेयर के लिए गाना बना दिया गया है। मतलब पूरी मूवी में जो भी गाना था वो भी बहुत बकवास था। मतलब यूजुअली हम स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में जितनी भी इन्होंने बनाई उसमें अच्छे गाने तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, उसमें वो भी अच्छा नहीं था यार। मतलब और तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे इस मूवी से। इस मूवी में कोको कोला, लायरा, स्पोर्ट्स वेयर की सिर्फ इनकी एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही थी। इस मूवी में फिर एक जगह आता है जहां पे आलिया भट्ट चिंग्स देसी चाइनीज की भी ऐड कर रही है। मतलब आप सोच रहे हो कि कितनी फनी मूवी होगी, या कितने वाहियात इसके डायलॉग्स होंगे। दोनों मूवी में जो पार्ट अच्छा था, मतलब मुझे एक्चुअली शर्वरी और उन दोनों की जो फाइट हो रही है, जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए, वो एक्चुअली अच्छे थे। मतलब स्टोरी लाइन से तो काफी बेटर थे। मुझे ये मूवी अच्छी हो सकती थी अगर इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी बेटर होती, थोड़ी देखने लायक हो सकती थी। द फनीएस्ट पार्ट, आलिया भट्ट को जब पता चलता है कि आलिया भट्ट आती है इन दोनों को मारने के लिए, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा होता है इनिशियली कि अनिल कपूर और शर्वरी को मारने आती है, और फिर इन दोनों की फाइट दिखा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सब हो रहा है। और फिर उसके बाद ये दोनों बैठ जाते हैं और आलिया भट्ट बोलती है कि ये तो मुझे पहले से, मतलब जो भी अनिल कपूर अपनी स्टोरी बताते हैं कि तुम हम इसकी बहन हो और मेरी बेटी हो, ये भी। तो आलिया जी बोलती है कि हाँ ये तो मुझे पहले से पता था। तो भाई इतना लड़ाई करी क्यों जब तेरे को पता ही था? तो नहीं लड़ती जब पता ही है कि तेरा बाप है तो? क्यों लड़ाई कर रही थी? क्यों बंदूकें उठा के मारे जा रही है, लड़ रही है, इतना टाइम वेस्ट किया? बहुत ही वाहियात स्टोरी लाइन, आई एम टेलिंग यू। एक चीज मैंने ट्रेलर में बोला भी था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि, मुझे लगा था कि थोड़ी इनकी बाकी जो भी स्पाई यूनिवर्स में इनकी जितनी भी उन्होंने अपनी टाइगर जिंदा है, ये वो जो भी मूवीज निकाली है, उनमें एक सिमिलर स्टोरी लाइन होती है। इसमें शायद अलग होगा, लेकिन नहीं,
एंड में वो भी पता चलता है कि वो भी सिमिलर ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही करेंगे, ये कुछ अलग नहीं कर सकते, कुछ हटके नहीं कर सकते। तो भाई इस पूरी मूवी में जो मुझे कुछ कुछ अच्छे अच्छे जगह लग रहे थे वो था शर्वरी आलिया की मेहनत। एक्चुअली उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी जितनी बुरी इसकी स्क्रिप्ट लाइन थी। और जो हमारे ऋतिक रोशन का कैमियो है इसमें, जिसकी सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे स्टार्टिंग, वो एक्चुअली अच्छा था, डिसेंट था, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मुझे लगा कि यूजुअली बाकी कैमियोज में ऐसा होता है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या कुछ नई मूवी का कुछ होगा या दोनों का कुछ मिक्स हो जाएगा, नहीं, वो बस एवे ही था। क्यों था, किस लिए था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मूवी कुछ भी बना दी गई थी, कुछ भी कर दिया, मतलब बस करना था, बनानी थी, एक स्पाई से रिलेटेड कुछ मूवी देनी थी, इन्होंने दे दी और सबका दिमाग खराब कर दिया। मेरा तो बहुत ही, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम टेलिंग यू गाइज, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। प्लीज वॉच एट योर ओन रिस्क एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे से पूछो तो देखने ही मत जाना, अगर नेटफ्लिक्स पे आ जाए तो भी मत देखना, बहुत ही वाहियात बर्बाद। लोग थिएटर में से चले गए, खाली हो गई, मतलब मुझे रिव्यू देना था तो मैं सोची थी शायद कुछ एंड में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बुरा चल रहा था, स्टार्टिंग से ही कोई स्टोरी लाइन नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद, लेकिन एंड तक तो मेरा भी पेशेंस खत्म हो गया। लेजेंड 3 से 4 लोग थिएटर में बैठे हुए थे और मुझे समझ नहीं आता कि बाकी जितने भी इंस्टाग्राम पे ये जो बड़े बड़े पेजेस है, पीआर पेजेस ही होंगे, इसलिए लोग निकल निकल के इसको इतना अच्छा बोल रहे हैं, बट नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं था पूरी मूवी में। सो गाइज वॉच एट योर ओन रिस्क एंड व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट। मेरी ये बातें सुन के क्या आप मूवी देखने जाओगे? अगर जा रहे हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। प्लीज ये मूवी मत देखने जाना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Lots of love. Take care. And yeah, don't forget to share, like, and subscribe.